जो ज़मीन है वहाँ पर जो कि एनडीआरएफ के आने के बाद जो है वो बिल्कुल वीरान हो गई है, क्योंकि वहाँ से ना तो कोई ट्रैक्टर आ जा सकता है, ना वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें पहुँचती है जिससे कि हम उसकी बुआई कर सकें। हमने कई जगह पर अपना मतलब हर जगह हम जाते हैं, जहां हमें कहते हैं हम वहां चले जाते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। कम से कम हमारा 100-150 घर है जो कि बर्बाद हो रहा है। पंचायतें जो 2 से 3 पंचायतें साथ में लगती है, जो लोग यहाँ इस रास्ते से जाते हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। और जो ज़मीन है और जो घर है वहाँ पे ना कोई ट्रैक्टर और ना गाड़ी आ सकती है आज की डेट में। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की जाश पंचायत के वार्ड संख्या 5 और 6 के लगभग 150 परिवार इन दिनों भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सदियों पुराना रास्ता जो कि कभी गांव से होकर बासा बजीरा और जसूर तक पहुंचने का शॉर्टकट हुआ करता था, अब इतिहास बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रास्ता कभी तत्कालीन एग्रो इंडस्ट्री परिसर के बीच से होकर गुजरता था, लेकिन परिसर का क्षेत्र एनडीआरएफ के नाम स्थानांतरित होने के बाद यह रास्ता आम जनमानस के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप अब गांव वालों को अपने काम तक पहुंचने के लिए बाया बोर्ड होकर करीब 5 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि पुराना रास्ता मात्र आधा किलोमीटर का था। करीब 500-600 की आबादी वाले इन परिवारों की आजीविका खेती पर निर्भर है, मगर रास्ता बंद होने के कारण अब ट्रैक्टर जाने कृषि उपकरण खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि भी बंजर बनती जा रही है। सभी गांव वालों ने इकट्ठा होकर प्रशासन से गुहार लगाया है कि उनकी समस्या का जल्द हल किया जाए। आप भी सुने क्या कहा गांव वालों ने। अपना नूरपुर चैनल से जसूर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हमारा जो सारे का सारा जो एससी समाज है, इन लोगों की जो ज़मीन है वहाँ पर जो कि एनडीआरएफ के आने के बाद जो है वो बिल्कुल वीरान हो गई है, क्योंकि वहाँ से ना तो कोई ट्रैक्टर आ जा सकता है, ना वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें पहुँचती है जिससे कि हम उसकी बुआई कर सकें, जिस वजह से कई बार हमारा जो फसल होती थी वो भी नहीं हो पा रही है। आज एक जंगल का जंगल बन गया है, जिस वजह से हमारे को बहुत ही परेशानी है। और हमने कई जगह पर अपना मतलब हर जगह हम जाते हैं, जहां हमें कहते हैं हम वहां चले जाते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। हम जगत सिंह नेगी के पास भी मतलब जो फाइल काफ़ी समय से पहुंची हुई है और हमने कई बार प्रयास भी किया है, लेकिन अभी हमारे को इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। हमारी प्रशासन से और जगत सिंह नेगी जी से और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना है कि हमारे एससी समाज की तरफ देख करके हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो भी जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है रास्ते की, ना एम्बुलेंस की, कम से कम हमारा 100-150 घर है जो कि बर्बाद हो रहा है और हमारे जो ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं, जिससे कि हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हमारी सभी प्रार्थना है कि जो भी परेशानी है इसको दूर किया जाए और हमें रास्ते का प्रावधान करके दिया जाए, ताकि हमारा जो एससी समाज है वो मतलब अपने हिसाब से जी सके और अपनी फसल की बुआई कर सके और हर तरह की जो सुविधा है हमें प्रदान हो। आज वार्ड नंबर 6 जाश के वार्ड नंबर 5 और 6 के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और साथ में हमारे माननीय सुदर्शन अंकल जी। हमारे गांव में एक समस्या जो काफ़ी वर्षों से चली आ रही है वो है रास्ता, जो एनडीआरएफ आने के बाद से बंद हो गया है। लोगों को जाने में बहुत परेशानी होती है, जिसके कारण सिर्फ वार्ड नंबर 5 और 6 ही नहीं और बहुत सारे पंचायतें जो 2 से 3 पंचायतें साथ में लगती है, जो लोग यहाँ इस रास्ते से जाते हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। और जो ज़मीन है और जो घर है वहाँ पे ना कोई ट्रैक्टर और ना गाड़ी आ सकती है आज की डेट में। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गांव ने बहुत प्रयास किए हैं। एक फाइल हमारी ऑलरेडी अभी इस समय एक फाइल हमारी राजस्व मंत्री के पास माननीय जगत सिंह नेगी जी के पास में की ऑफिस में गई हुई है, जिसमें प्रस्ताव किया है रास्ता काटने का, जो कि एनडीआरएफ और हॉर्टिकल्चर के बीच से एक सेपरेट रास्ता जो गांव को जुड़ेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। वो फाइल के ऊपर काफ़ी कार्य हो चुका है, जिसमें अभी एनओसी हॉर्टिकल्चर से बाकी है। और हमारी अभी ये अपील है सरकार से और माननीय
राजस्व मंत्री जी से, हॉर्टिकल्चर मंत्री जी से कि इस फाइल को जल्दी से जल्दी इसकी एनओसी दिलवाने की हमें सहायता करें, ताकि गांव की ये लंबी समस्या ख़त्म हो पाए और गांव वालों का ये जो इंतज़ार है कई सालों का, एक अपना खुद का रास्ता और घरों के लिए जो सुविधा है ट्रैक्टर की, आने जाने की और एम्बुलेंस की, ये सारी बेसिक सुविधाएं गांव के लोगों को मिल पाएँ। आशा करते हैं कि ये कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए और हमारी रिक्वेस्ट है रेवेन्यू मिनिस्टर से कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को करने की सहायता